हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड है। हमने लास्ट क्लास में सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, एंड आज हमारा सेकेंड सेशन होगा सेक्शन ए से रिलेटेड। हम लोग आज अगेन 25 MCQs डिस्कस करने वाले हैं। जिस पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उसी पैटर्न पे हमने यहाँ क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, लुक एट दिस सीरीज। एक सीरीज दी है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब हमारे पास जो सीरीज दी है, देखो वो दी है 7, 10, 8, 11, 9, 12। यहाँ देखो एक गैप के बाद 7 के बाद 8, फिर 8 गैप के बाद 9। वैसे ही यहाँ देखो तो 10 के बाद 11, एक गैप छोड़ के, फिर एक गैप छोड़ के 12। तो नो डाउट जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 9 के बाद का आएगा, जो कि होगा 10। तो करेक्ट आंसर होगा बी 10। और एक तरीके से देख सकते हो कि 7 + 3 कितना हुआ 10, 8 + 3 कितना हुआ 11, और 9 + 3 कितना हुआ 12। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखो कि अगर हमें 7 से 10 जाना था तो +3 हो रहा है, 10 से 8 जाना है तो -2, 11 से 9 जाना है तो -2। वैसे अगर 12 से बैक जाना है तो -2 करेंगे तो आंसर आएगा 10। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी 10। नेक्स्ट, लुक एट दिस सीरीज। अगेन एक सीरीज दी है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। बताना है कि कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा। देख लेते हैं। अब देखो 2 का पेयर हम लोग बना लेते हैं। 22 के बाद -1, 23 से अगर जा रहे हैं तो -1, 24 से जा रहे हैं तो -1। क्लियर। वैसे अब इसके बाद का 2 पेयर बनाते हैं। तो 21 + 2 23, 22 + 2 24। वैसे 23 + 2 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर मेरा कितना आएगा 25। तो करेक्ट आंसर होगा सी 25। नेक्स्ट, अगेन देखो हमारे पास सीरीज दी हुई है, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब यहाँ देखो ये 8 कॉमन है तो 8 हटा दिया, और 22 और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है 6 का। तो नो डाउट 28 के बाद भी जो नंबर आएगा उसमें +6 कर दो, दैट इज 34। करेक्ट आंसर होगा डी 34। नेक्स्ट, अब देखो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में यहाँ रखे गए हैं। एस पहला हम ले रहे हैं, एस, टी, देन यू, देन डैश, देन डब्ल्यू। अब यहाँ देखो ABCD नो डाउट सबको लर्न होगा। यहाँ एस के बाद टी, यू, फिर वी, डब्ल्यू। तो पहला हमारे पास जो गैप है वो फिल हो गया वी से। अब देखो इसके बाद ना हमें आगे का सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही वी का आंसर दिया है। तो करेक्ट आंसर वैसे तो सी होगा, बट क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बताना है तो हम बता देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, सेकेंड हम लोग जो अल्फ़ाबेट है वो लेंगे, C, E, G, गैप, K। तो C के बाद D आता है, तो C + 1 करने पे E आएगा, मतलब C के बाद +1 D, और फिर आ रहा है E, E के बाद +1 F, फिर आ रहा है G, G के बाद +1 H, यहाँ आएगा I। क्लियर। और वैसे अब लास्ट वाला लिख लो, D, F, H, डैश, L। यहाँ पे भी देखो +1, F के बाद G आता है +1, फिर H आएगा, H के बाद +1 I, और यहाँ क्या हो जाएगा J। तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या आया VIJ, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। अब इसी पैटर्न पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करना, और इसका आंसर आएगा CISS। नेक्स्ट, तान्या इज ओल्डर देन एरिक। तान्या ओल्डर है किससे, एरिक से। क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या। क्लिफ किससे ओल्डर है, तान्या से। मतलब क्लिफ सबसे बड़ा होगा, उससे छोटी है तान्या, और सबसे छोटा है यहाँ पे एरिक। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। क्या इस सिचुएशन में एरिक कभी भी क्लिफ से ओल्डर या बड़ा हो सकता है, नहीं। इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, द थर्ड स्टेटमेंट इज, कह रहा है अगर पहला और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब एरिक तो सबसे छोटा हुआ, एरिक क्लिफ से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ, ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, मारा रन्स फास्टर देन गेल। मारा रन्स फास्टर देन गेल। लिली रन्स फास्टर देन मारा, और लिली जो है मारा से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है, तो सबसे तेज़ दौड़ेगी लिली,
फिर मारा और फिर गेल। अच्छा, आगे सेम लिख रहा है कि गेल रन्स फास्टर देन लिली। क्या गेल कभी भी लिली से यहाँ फास्टर रन कर सकता है? अगर पहला दो स्टेटमेंट ट्रू है तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, you will choose a word that is necessary part of the underlined word. Harvest, autumn, stockpile, tractor और crop. हार्वेस्ट हम क्या करते हैं? क्रॉप। तो करेक्ट आंसर होगा डी। लैंग्वेज क्या है? टंग, स्लैंग, राइटिंग, वर्ड्स। वर्ड्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिसेमिनेटेड। अब देखो, हम पहले भी बता चुके हैं कि सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर मीनिंग और एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। तो डिसेमिनेटेड का एंटोनिम है कंसंट्रेटेड। ये सब लर्न करने वाले क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉशियसली। एंटोनिम अगेन अपोजिट की बात कर रहा है तो केयरलेसली होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्पॉइल। अब एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड ऑफ स्पॉइल, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। नेक्स्ट, चूज अ करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉल्म। अब सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग और सिमिलर मीनिंग है सी। स्क्रपल। कॉल्म का मतलब होता है वरी और फियर, तो इसी तरीके से लर्न भी होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्किप। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग, स्किप का मतलब हो जाएगा ओवरलुक। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बेनिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जेंटल। अब नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चूज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको देखना है कि कहाँ स्पेलिंग करेक्ट है। अब नेसेसरी में हमेशा एक सी आता है तो ये गलत है, एक आर आता है, गलत है, ये भी गलत है क्योंकि डबल एस होगा। करेक्ट आंसर होगा डी, नेसेसरी। तो आपको स्पेलिंग चेक करनी होगी। नेक्स्ट, चूज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करप्ट गलत है, ये देखो करप्ट की स्पेलिंग क्या होती है? CORRUPT, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, चूज अ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन मिलनायर की बात करें तो मिलनायर की स्पेलिंग क्या है? MILLION, AIRE, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, in 2016, the Indian government decided to demonetize the 500 and 1000 rupee notes. These notes accounted for what percentage of the country's circulating cash? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 86%. Retained earnings of the base year equals 100%. You must be looking at an indexed balance sheet. Next, Raju to a girl in the photograph, Kamal said, her mother's brother is the only son of my mother's father. How is a girl's mother related? Kamal. अब देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कह रहा है कि एक लड़की की फोटोग्राफ देख करके कमल ने क्या बोला कि हर मदर्स ब्रदर, कि इस लड़की की मदर के जो ब्रदर है, मतलब इसके मामा हुए, इस लड़की के क्या हो गए? ये ब्रदर मामा हो गए। इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर्स। कमल का कहना है कि जो मेरी मदर के फादर है, मतलब कमल के वो क्या हुए? नाना हुए, और नाना का इकलौता वो बेटा है। मतलब जो कमल के मामा है वही तो इस लड़की के मामा है ना? तो ये गर्ल और इस कमल की बात करें तो ये दोनों कौन हुए? ब्रदर सिस्टर हो गए। हाउ इज़ अ गर्ल्स मदर रिलेटेड कमल? अब कह रहा है कि ये जो इसकी मदर है वो कमल से कैसे रिलेटेड है। अगर मान लो ये दोनों ओरिजिनल ब्रदर सिस्टर है, तब तो जो गर्ल की मदर है वही कमल की भी मदर होगी। बट ये हो सकता है कि गर्ल इसकी कज़न हो, तो कज़न के केस में मदर के साथ कैसा रिलेशन होगा? आंट का रिलेशन होगा। क्लियर? अब क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली ये चीज़ नहीं बोल रहा है कि ये दोनों रियल ब्रदर सिस्टर हैं, तो हम ये मानेंगे कि मदर कौन होगी? आंट होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, आंट। नेक्स्ट, प्रतीक सेड दिस गर्ल इज अ वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। हु इज प्रतीक टू द गर्ल? प्रतीक क्या कह रहा है कि ये जो लड़की है ये वाइफ है किसकी? ग्रैंड सन की ऑफ माई मदर। मतलब जो प्रतीक की मदर है उसका ग्रैंड सन। तो बट ऑब्वियस ये जो ग्रैंड सन है ये सन होगा किसका? प्रदीप का। और अगर इसकी वाइफ है तो उसके लिए प्रतीक का क्या रिलेशन होगा? फादर इन लॉ का। करेक्ट आंसर होगा बी, फादर इन लॉ। Next, under the Payment and Settlement Systems Act 2007, a payment system includes all but one of the following systems enabling credit card operations, debit card operations, smart card operations, operations of clearing corporations. Correct answer होगा D, कि सब तो include करता है but D include नहीं करता. Who structured the fifth 5-year plan with its basic objectives being removal of poverty, that is Garibi Hatao, and self-dependence?
करेक्ट आंसर होगा ए डी डी धार। क्वेश्चन नंबर 25, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। अब इसका करेक्ट आंसर होगा ए सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। और इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या ये क्वेश्चन आप लोग को प्रॉपरली समझ में आया, क्या आप ड्राफ्ट कर पाए कि इसका आंसर क्या होगा, सो दैट हम ब्लड रिलेशन पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा पाएंगे। अगेन ये 25 MCQs थे रिलेटेड टू सेक्शन ए ऑफ CUET PG एंट्रेंस एग्जाम 2022। इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना और हम कोशिश करें कि हर पैटर्न पे आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करा दें, सो दैट सेम पैटर्न पे अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग ईजिली सॉल्व कर पाओ। अब अगर आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।